पीएसपी प्रोजेक्ट्स के एमडी और सीओ, सीएमडी और सीओ पटेल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनसे मुलाकात करने उससे पहले जल्दी से बता दूं, 2008 में इस कंपनी की हुई शुरुआत और 2017 में हुई लिस्टिंग। इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और सरकारी प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी सेवाएं देने का काम करती है और अब तक 174 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरी कर चुकी है ये कंपनी। और पटेल साहब सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपका 30 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव रहा है। नतीजे आए हैं कल पीएसपी प्रोजेक्ट्स के। एक बार मैं आपके सामने नतीजे रख दूं, साल दर साल अगर आप देखेंगे तो आय में 3% की बढ़त हुई है, 500 करोड़ पर पहुंचा है आंकड़ा, लेकिन कामकाजी मुनाफा घटा है 18%, ईबिटा 62 करोड़ पर आया है, मार्जिन में आई है कमी 16.25% से 12.25% के आसपास और मुनाफा 30% घटा है, 35 करोड़ के आसपास रहा है, 50 करोड़ से घटकर। बहुत बहुत स्वागत है पटेल साहब आपका। ये बताइए कि रेवेन्यू का आंकड़ा तो बढ़कर आया है, लेकिन मुनाफे पर, कामकाजी मुनाफे पर, दोनों पर, मार्जिन पर दबाव है। क्या वजह रही सर इसकी? नमस्कार अनिल नमस्कार। भाई। ये जो मुनाफा की आप बात कर रहे हो, एक्चुअली जी। क्या होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, क्वार्टर टू क्वार्टर कौन सी एक्टिविटी का काम चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा आधार होता है। लास्ट ईयर के जो हमारे मुनाफे के आंकड़े जहां आपका कंपैरिजन हो रहा है, उस टाइम पे मेरे तीनों प्रोजेक्ट सूरत डायमंड बुर्ज, काशी विश्वनाथ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फोरम, वो तीनों प्रोजेक्ट खत्म होने के आरे पे थे और खत्म होते टाइम पे ज्यादातर जो पेंडिंग इश्यूज होते हैं या कोई माइलस्टोन पेमेंट होता है वो सारे क्लियर होते हैं। तो उसकी वजह से ईबिटा के अंदर 1-2% का मार्जिन डिफरेंस यूजुअली क्वार्टर टू क्वार्टर रहता है। सो आज जब हम ये बात कर रहे हैं तब ये साल के अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चल रहे थे। अभी जाके हम उत्तर प्रदेश में या दूसरे प्रोजेक्ट में अभी जाके फिनिशिंग में आए हैं, तो शायद इसका इम्पैक्ट हमको भी नेक्स्ट क्वार्टर से आगे इसे थोड़ा ज्यादा मिले। कि वापस से नेक्स्ट क्वार्टर से थोड़े मार्जिन सुधरने लगेंगे, तो ये बताएं सर, क्या रीजनेबल मार्जिन मानकर चले? 15% के आसपास रहेंगे ऑन एन एवरेज? नहीं सर, मैंने पहले भी हमेशा मेरा गाइडलाइन तो 12 से 13% का ही होता है और इस साल का भी है, मतलब ये क्वार्टर का भी मेरा तो 12.40 ही है। बट कभी कभी क्या, मैंने जैसे बोला कि क्वार्टर टू क्वार्टर कभी 13, 13.5 हो गया कि 14 हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ द पेमेंट्स विच आर हेल्ड अप बिकॉज ऑफ द माइलस्टोन। कभी माइलस्टोन के पेमेंट की वजह से या कोई पेंडिंग इश्यूज होते हैं वो जो लास्ट लेवल पे सॉल्व होते हैं, उसकी वजह से ऐसे डिफरेंस मुनाफे में आते सर हैं। ये भी बताएं कि इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है और पूरी तिमाही में आपने कितने ऑर्डर हासिल किए और आगे पाइपलाइन कैसी दिख रही है? किस तरह के ऑर्डर्स मिल सकते हैं कंपनी को, जरा समझाएं सर। सर, जिस तरह से अपने देश की इकोनॉमी जा रही है, हम लोग पहले दिन से इस बार बोल रहे हैं कि पहले साल में, पहले क्वार्टर से इस बार ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहा है। हमारा टारगेट था 2,500 करोड़ का, उसको हम पास करके ऑलरेडी ये 20 साल का हमारा 3,300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और अभी भी हम एक प्रोजेक्ट में L1 है जिसका ऑर्डर आना बाकी है। तो मोटा मोटा देखने जाए तो इस साल का ऑर्डर इनफ्लो 2500 के सामने वी विल रीच टू ऑलमोस्ट 4,000 करोड़। और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक अगर आप बात करें तो आज की तारीख में दिसंबर में हमारी 5,000 करोड़ है और अगर एज ऑन टुडे गिनी जाए तो 6200 करोड़। चलिए, ऑर्डर बुक काफी अच्छी मजबूत नजर आ रही है। और हाल ही में सर आपने एक ये सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी 1350 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर जीता है, जरा इसके बारे में बताएं, कब तक आप पूरा करेंगे, किस तरह के मार्जिन से यहाँ रह सकते हैं? 1350 करोड़ का, 1344 करोड़ का जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसका, वो प्रोजेक्ट को हमारे को कंप्लीट करने के लिए 3 साल का टाइमलाइन दिया गया है। और मार्जिन्स की बात करूं तो अभी जो भी हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइन रहती है 12 से 13%, वही गाइडलाइन के हिसाब से ये प्रोजेक्ट का भी बिड हुआ था और उसी के हिसाब से हमारा बिड मंजूर हुआ। सो मार्जिन्स में तो हम यही कहेंगे कि इट विल बी, हमारी जो गाइडलाइन स्टैंडर्ड रहती है उसी के आसपास ही रहेंगे। और प्रोजेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इट्स ए वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसा फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर सरकारी ऑफिस 28 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहा है और दो टावर है। एक टावर है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद यूज करने वाला है और दूसरा टावर है जिसके अंदर सारी सरकारी ऑफिस आ गए। तो मायना ये हुआ कि ये बिल्डिंग ऐसा बनने जा रहा है कि जहाँ आदमी को कोई भी सरकारी कामकाज होता है तो हर डिपार्टमेंट एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक बात है। तो ये एक बढ़िया इंटरेस्टिंग ऑर्डर आपके पास में है इस वक्त। सर चूंकि बजट भी सामने आ रहा है, एक बार मैं आपसे राय भी लेना चाहता हूँ, आपकी कंपनी की, आपकी इंडस्ट्री की बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या कुछ सरकार को करना चाहिए जिससे कि आपके सेक्टर को और बढ़ावा मिले? सरकार का हमेशा ये ट्रेंड रहता है डेवलपमेंट के साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमेशा अपना निवेश ज्यादा से ज्यादा ही रहता है।
जब तक बिल्डिंग की बात करते हैं तो अभी मेरे हिसाब से अपन जिस तरह से जा रहे हैं कि 75 साल अपने इंडिपेंडेंस के पूरे हुए, रीडेवलपमेंट साइड काफी काम आएंगे। टूरिज्म के ऊपर ज्यादा मदद रख रहे हैं, तो मेरे को ये भी लग रहा है कि टूरिज्म पर इस बार भी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। जैसे हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किया, तो उसका पहले साल भर का आय 1-1.25 करोड़ था, अभी खाली 11 महीने में 12 करोड़ तक का आय हो गया था। सो टूरिज्म गुजरात में भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया भी टूरिज्म के अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है कि इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड इन टूरिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया। ठीक बात है। तो ये आपकी बजट से आशाएं, उम्मीदें भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब समय देने के लिए और अपने नतीजों पर, ऑर्डर बुक पर और आगे के आउटलुक पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए।